क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का नॉकआउट मैथ सीरीज में फ्रॉम योर वेरी ओन चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स 6.1। आपकी जो लेसन चल रहा था उसमें हमने आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो कवर करवा दी थी, थ्योरम्स कवर करवा दी थी। उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ थ्योरम एक पार्ट बनाया था और फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट थ्योरम का एक और अलग पार्ट बनाया था, क्योंकि सारी थ्योरम पढ़ते हुए आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए हमने दो वीडियो बनाई थी, छोटी छोटी थी। अब इसमें देखिए हम 6.1 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, उसमें हम अपना क्या करेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन छोटे छोटे हम करते चलेंगे, चेक पॉइंट्स गिराते चलेंगे, तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और हमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इन फिगर 6.13। ये हमारी फिगर है 6.13। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका लीनियर पेयर हो गया, उसको हिंदी ट्रांसलेशन हो गई, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन हो गई, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, जिससे आप सभी को दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर 6.13, मतलब 6.13 फिगर है आपकी एनसीईआरटी बुक की। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, मतलब आपकी AB और CD लाइन जो है वो कहां इंटरसेक्ट करती है, O पॉइंट पे। इफ एंगल AOC एंड BOE, हमें एंगल पढ़ने आते हैं, एंगल AOC मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस में एंगल BOE मतलब एंगल BOE मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना है स्टूडेंट्स, 70 डिग्री। और BOD मतलब आपका BOD एंगल कितना है, ये वाला, मतलब एंगल BOD ये वाला आपका 40 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल BOE मतलब एंगल BOE। अरे इसका सम दे तो रखा है 70, बेटा दोनों का सम 70 दे रखा है, हमें इकलौते इसका निकालना है। और रिफ्लेक्स ऑफ COE मतलब हमें एंगल जो दे रखा है COE, हमें उसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि प्रेजेंटेशन मस्ट होती है, आपको गिवन टू फाइंड टू प्रूव लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ये आपका क्वेश्चन में से ही होता है। सबसे पहले गिवन चीज क्या है, हमें दे रखा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये सबसे पहली चीज हमें दे रखी है, गिवन लिख दो। एक मार्क्स का होता है गिवन और टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें, एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालना है। अब नाउ अब आप देखोगे बेटा कि AOC एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एंगल BOD के इक्वल है वो, क्यों, बेसिकली इसका है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इसको पूरा लिखेंगे, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा आपको समझाने के लिए। अब ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों है, जब आपस में दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो इसीलिए अब एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बेसिकली आपका एंगल AOC भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। एंगल AOC कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब बहुत सिंपल है, नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री था, अभी 40 डिग्री इसमें पुट कर देंगे। 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल BOE क्या हो जाएगा, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री। भाई यहाँ पे 40 प्लस में उधर आके माइनस में हो गया, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपका एंगल BOE क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है। मैं साथ ही साथ लिखता जा रहा हूं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ठीक है। नाउ अब देखो एंगल A मतलब लाइन AB पे आपके 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल AOC COE प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल EOE। आप इसको EOB बोल लो या फिर BOE बोल लो, आप जो मर्जी कह सकते हो, ठीक है। हम BOE लिख देते हैं, चलो। फिर आप कहोगे सर एंगल EOB नहीं है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये क्या आपका एक लीनियर पेयर है, इस तरीके से।
अब देखो एंगल AOC कितने कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, सॉरी 40 डिग्री का, 40 डिग्री। एंगल COE BOE कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, 180 डिग्री। अभी दोनों इधर प्लस होके 70 हो जाएंगे, उधर बाकी क्या हो जाएंगे माइनस। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 माइनस 30। ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो उसको। तो एंगल COE कितना हो गया आपका, 180 में 70 चला, कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है, अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, मतलब रिफ्लेक्स निकालना है एंगल COE का, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स कि बेसिकली 360 में से क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110, मतलब इसका पूरा रिफ्लेक्स निकालना है। मतलब बेसिकली मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो मुझे ये पूरा निकालना है, तो इसका रिफ्लेक्स यही होगा। तो 360 में से क्या करूंगा 110 माइनस कर दूंगा, तो 360 में से 110 गया तो कितना बच गया, 0 में से 0 गया 0, 6 में से बन गया 5 और 3 में से बन गया 2। तो हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE जो है वो आपका कितना आ गया 250 डिग्री। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, इन फिगर 6.14 हमारी जो 6.14 फिगर दे रखी है, इसके अंदर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, मतलब हमारी XY और MN क्या है आपस में इंटरसेक्ट करती है, कौन से पॉइंट पे, O पॉइंट पे। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POY हमें कितना दे रखा है, ये वाला 90 डिग्री दे रखा है, और हमारी जो ये A:B रेशियो है वो कितनी दे रखी है 2:3 में दे रखी है। तो हमें C को फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गिवन वगैरह लिखना होता है। गिवन आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A:B कितना दे रखा है आपका, A रेशियो B कितना दे रखा है 2:3। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको फाइंड करना है, टू फाइंड। आपको 1 मार्क्स मिलता है ये सब करने का। और आगे पेपर में एग्जाम में फिगर दे रखे, फिगर बना के आओगे ना और साथ में टू प्रूफ और गिवन भी लिख दोगे, तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। हमें C को फाइंड करना है। अब इसके बाद देखिए A रेशियो B कितना दे रखा है 2:3। इसमें कॉमन रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, x मान लेंगे। अब A किसके इक्वल हो गया 2x के और B किसके इक्वल हो गया 3x के। ठीक है, इसमें ये बात ध्यान रखना। अब क्या करना है हमें, ये आप देखोगे कि A प्लस B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है हमें। A B और ये वाला एंगल को प्लस कर दो, मतलब ये वाला और ये वाला, A और B को आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के जैसे ऐसा होगा। अब A की जगह मैं क्या लिखूंगा 2x, B की जगह लिखूंगा 3x, एंगल POY की जगह लिखूंगा 90 डिग्री और 180 तो 180 डिग्री है ही है। और देखो ये कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अभी 90 इधर प्लस में हो जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी 5 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा ये इक्वल 18 डिग्री। 5 1 जा 5, 4 उधर कैरी किया 0 पे, 5 8 जा 40। तो इसके बाद देखोगे स्टूडेंट्स आप x की वैल्यू 18 आने के बाद आप क्या करोगे कि आपके पास a की वैल्यू कितनी थी 2x, तो हमें क्या हो जाएगा 2 into 18 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 36 डिग्री के बराबर। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। b कितना था 3x, ये हमें क्या देगा 3 into 18 मतलब 54 डिग्री। हमारे पास b कितना आ गया 54 डिग्री। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें c निकालना है। तो नाउ b plus c is equal to 180 डिग्री। ठीक है, b plus c is equal to 180 डिग्री। अरे सर कैसे, m और n एक लाइन जा रही है, उसके ऊपर ये इसको कट कर रहा है, c और x कॉमन है इसमें cx, तो ये दोनों हो गए ना लीनियर पेयर। ये भी क्या हो गया आपका लीनियर पेयर। बहुत आसान है। अब तो b की वैल्यू कितनी थी 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर 54 प्लस का दे रखा है, क्या हो जाएगा माइनस का 54 डिग्री। ठीक है, अब देखो 180 में से 54 गए तो सबको पता है कि 126 डिग्री बचता है। तो इस तरीके से हमारा c का जो आंसर आ गया।
अब इसको नोट कर लो, ये बहुत इजी था। अब देखते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इन फिगर 6.15 आपके एनसीईआरटी में 6.15 फिगर दे रखी है। एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये हमें क्या दे रखा है, गिवन है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। अब यहां में एक एक लाइन इसलिए मार रहा हूं क्योंकि आपको पता रहे कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल PQS, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PRT। मतलब अब हमें क्या करना है कि इस वाले को इस वाले एंगल को क्या करना है, आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें गिवन क्या है। आप क्या बताओगे, तो क्वेश्चन में लिखा ही होता है गिवन क्या है सर। यहाँ पे एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। आपका हो गया 1 मार्क्स पक्का। अब इसके बाद क्या है, फ्रॉम फिगर PQR फिगर से हम ये क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, अब सर आप लीनियर पेयर लिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि मुझे एक चीज और बतानी है आपको कि जिस तरीके से ये 180 डिग्री बन रहा है, इस तरीके से PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड, और दोनों ही क्या है आपका लीनियर पेयर, ठीक है, ये दोनों ही आपका क्या है, लीनियर पेयर है। अब इन दोनों से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड दैट। अब आप इन दोनों इक्वेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपस में दोनों को इक्वल रख दो, ठीक है। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। कंफ्यूज नहीं होना PQ और PRT कुछ भी, ठीक है, हमें एंगल पढ़ने आते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स कि PQR, हमारा PQR और PRQ ये आपस में दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं। अगर मैं इसकी जगह ये रख दूं और इसकी जगह ये रख दूं, मान लो ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये आपस में दोनों क्या है, ये कट जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एंगल P, चलो मैं आपको यहां लिख देता हूं, ठीक है। नाउ एंगल PQS, ठीक है, नाउ लिख लो या फिर देयरफॉर का साइन डाल लो, देयरफॉर का साइन डाल लो यहां पे, चलो देयरफॉर डाल देते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, PQS इज इक्वल टू PRT, ये हमें सॉल्व करना था, ये हो गया हमारा हैंस प्रूव, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो। आपने स्टूडेंट्स सारे जो क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम इसी तरीके से आपके लिए शॉर्ट, सिंपल और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। फैन ऑफ करके स्टूडेंट्स वीडियो बनानी पड़ती है, वरना आपको पता है कि पंखे की आवाज आती है तो इसलिए बहुत ज्यादा पसीने भी आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हैं, और चैनल में पहली बार है तो आप सब्सक्राइब इसको प्लीज कर दे क्योंकि ये आप भी का चैनल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।